गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपने टॉपिक किया था दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सभी ने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट अभी नहीं देख रहे हैं वीडियो, या जब बहुत से बच्चे ऐसे जिनको अभी तक पता नहीं है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर बता देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उन सभी तक वीडियो पहुंच सके और उन सबको पता चले भी रिवीजन स्टार्ट हो रखा है। थोड़ा थोड़ा डेली जैसे भी एक दो क्वेश्चन होते हैं करते रहें। तो बेटा, कल मैंने ये टॉपिक करवाया था और साथ में आपको एक क्वेश्चन दिया था ये करने के लिए, x+1/3 y+3/5 = z+5/7, और दूसरी समीकरण ये x-2/1 y-z/3 z-6/5। तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप सभी को करना है। तो जिसने वीडियो पूरी देखी होगी उसने तो ये क्वेश्चन किया है, और जिसने स्टार्टिंग में थोड़ी वो देख के छोड़ दी तो उसने नहीं किया। तो बेटा, मैं अभी आपको ये बता दूं भी, पहले एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको और डेली का एक क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दूंगा वो, ठीक है। तो जैसे कल ये क्वेश्चन दिया था, तो कल वाले इस क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और किस पॉइंट पे करती है वो पॉइंट ये था। तो किस किस का क्वेश्चन ये सही हुआ है, तो आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा, ठीक है। और आज की वीडियो भी आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि एक टॉपिक करवा रहा हूँ आपको पूरा, और वो टॉपिक जो है वो 6 नंबर का है। यानी ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और इनमें से 100% बेटा एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक था दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करें, इसी का ही 14.4 का दूसरा टॉपिक है एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी, ठीक है, ये टॉपिक है। तो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए बेटा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंदर टॉपिक है आपका एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी। तो काफ़ी हद तक कल वाले टॉपिक से मिलता जुलता है। 14.4 का ही वो कल टॉपिक किया था, 4 का ये टॉपिक है, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत इसका बेसिक बताऊंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दूंगा। तो इतना काम कर लेना आप ज़रूर, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए, एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी निकालनी है। तो वही बात जैसे मैंने कल आपको एक ही टॉपिक के अंदर, अगर रेखा का सदिश रूप दे रखा है तो भी आप उस मेथड से दोनों रेखाओं को बता सकते हो प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती। अगर कार्तीय रूप दे रखा है तो भी अपने बता सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही एक ही मेथड इसमें बताऊंगा, चाहे आपको समीकरण सदिश रूप में दे रखी हो, चाहे आपको बेटा समीकरण कार्तीय रूप में दे रखी हो। मेथड आपको एक ही बताऊंगा, वो दोनों के अंदर यूज होगा, ठीक है। बट इन दोनों के लिए सिर्फ इतना आपको आना चाहिए भी सदिश रूप की समीकरण को कार्तीय रूप में बदलना आना चाहिए, क्योंकि जो दोनों मेथड आपको बता रहा हूं वो दोनों मेथड समीकरण को कार्तीय रूप में बदलने के बाद में यूज करने अपने, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं अपने कोई भी एक आपको ऐसे रेखा दे रखी होगी, ठीक है। कोई भी एक रेखा दे रखी है, मैं मान लेता हूं ये कोई रेखा L है, और यहां पर कोई एक बिंदु P है। इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x y z दे रखे, ठीक है। अब इस बिंदु की इस रेखा से क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर एक लंब डाल देता हूं, ठीक है। इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर मैंने एक लंब डाल दिया, और यहां पर बिंदु M आ गया। तो इस टॉपिक में आपको ये करना है भी, एक रेखा से, ये एक रेखा L होगी और एक ये बिंदु है P है, तो इस बिंदु से इस रेखा की दूरी यानी PM, इस टॉपिक के अंदर आपको ये जो दूरी है PM, ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो एक कोई न कोई एक आपको क्या दिया होगा, बिंदु दे रखा होगा, ठीक है ना। वो बिंदु जो है निर्देशांक रूप में भी मिल सकता है, या इस बिंदु का आपको स्थिति सदिश भी दे सकता है। यानी ये बिंदु या तो आपको ऐसे मिलेगा भी, कोई एक बिंदु है x y z है, ये बिंदु है, या ये बिंदु आपको ऐसे मिल सकता है भी x i कैप
वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप है, यानी इस बिंदु का ये स्थिति सदिश दे दिया। तो अगर ऐसे अगर आपको दे रखा है तो आई जे के जो गुणा में आपको संख्याएं दिखाई दे रखी है वो उस बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक। तो पहला काम तो ये करना है, आपको बिंदु मिलेगा, वो बिंदु इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, तो आपको उस बिंदु को निर्देशांक रूप में ऐसे आपको प्रदर्शित करना है। अब रेखा की समीकरण मिलेगी आपको एक सवाल में, एक तो ये चीज़ मिलेगी, दूसरी आपको रेखा की समीकरण मिलेगी, वो आपको समीकरण सदिश रूप में भी मिल सकती है, कार्तीय रूप में मिल सकती है। मान लेते हैं आपको सदिश रूप में समीकरण दे रखी है, आर वेक्टर बराबर A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप। ये मान लो एक रेखा है लेमडा A2 आई कैप B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप, मान लेते हैं ये रेखा मिलेगी। तो ये रेखा किस रूप में दे रखी है, तो देखो ये रेखा दे रखी है सदिश रूप में। तो सदिश रूप को आपको किस में बदलना आना चाहिए, कार्तीय रूप में। तो ये सदिश रूप है, अगर इसको अगर मैं किस रूप में बदल दूं, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में बदलेंगे तो देखो x माइनस x1, ये रेखा इस बिंदु से गुजरती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बिंदु नहीं रखना है, इस बिंदु से तो इस रेखा की दूरी निकालनी है आपको, लेकिन जब इस रेखा को कार्तीय रूप में बदलेंगे तो ये जो रेखा है ना वो इस बिंदु से गुजरती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे A1 बराबर y माइनस में B1 बराबर z माइनस में C1। ये A1 B1 C1 इस बिंदु के निर्देशांक है जिस बिंदु से ये रेखा गुजरती है। फिर इस रेखा के dr है A2 B2 C2, तो नीचे आ जाएंगे बेटा A2 B2 और C2। ये इस समीकरण का सदिश रूप था, इसको मैंने बेटा कार्तीय रूप में बदल दिया। ये जो रेखा है वो A1 B1 C1 बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के जो dr है वो है बेटा A2 B2 और C2। तो बेटा पहला काम तो ये आना चाहिए आपको भी, कोई भी अगर आपको एक रेखा दे रखी है कार्तीय सदिश रूप में दे रखी है, उसको किस में बदलना है, कार्तीय रूप में बदलना है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद में अब आपको मैं वो मेथड समझा रहा हूँ, वो मेथड पूरा का पूरा क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा मैं आपको। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपने और उस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से समझाता हूँ और उस क्वेश्चन के अनुसार आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो बेटा वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ लास्ट तक देखना, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको ईमानदारी से हर हालात में करना है, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक बिंदु दे रखा है 1 2 3, इस बिंदु से ये रेखा का सदिश रूप है 6 आई कैप 7 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस में लैम्डा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस 2 के कैप पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ भी। मान लीजिए आपको एक तो रेखा दे रखी है, ये जो सदिश रूप में रेखा दे रखी है ये रेखा है, ठीक है, और एक यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है P जिसके निर्देशांक आए 1 2 और 3। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है, ये है। तो अपने मान लेते हैं ये जो रेखा है वो रेखा है AB और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या है M, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। चलो देखिए सबसे पहले तो अपने क्या कर लेते हैं भी, मान लेते हैं भी रेखा ए बी है, इस पर लंब क्या है PM है। माना रेखा ए बी पर लंब PM है, या इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात PM जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है बेटा, ये लाइन लिख सकते हैं अपने। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको रेखा दे रखी है ना, इस रेखा को कार्तीय रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो रेखा है R वेक्टर बराबर 6 आई कैप
प्लस में 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 2 के कैप, ये रेखा का सदिश रूप है। अब इसको अपने क्या बदलेंगे, कार्तीय रूप में बदलेंगे। तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 में रेखा बिंदु 6,7,7 यानी ये जो रेखा है ना वो इस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है ये। तो बिंदु हो गया 6, 7 और 7, ठीक है ना। अगर इनके आगे कहीं भी माइनस लगाओ तो वो इसके साथ में आ जाएगा। तो समीकरण 1 से रेखा बिंदु 6,7,7 से गुजरती है तथा इस रेखा के dr, अब इस रेखा के जो dr है वो क्या होंगे, वो इस रेखा के dr, ये अब ये आई जे के गुणांक है वो इसके dr है, यानी 3,2,-2 वो इस रेखा के क्या हो गए dr, ठीक है। तो अब इस रेखा का समीकरण किस रूप में लिखेंगे भाई, कार्तीय रूप में, ठीक है बेटा। मैं आपको आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण लिखेंगे तो देखो समीकरण होती है x माइनस x1, यानी वो बिंदु लिखेंगे पहले। तो x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बराबर z माइनस में z1, ठीक है। बटा में dr आएंगे तो dr क्या है 3, 2 और -2, ये इस रेखा का सदिश रूप था। इसको मैंने बदल दिया किस रूप में, कार्तीय रूप में। अब बदलने के बाद में जो कल अपने काम किया था वो सेम टू सेम काम अब यहां करेंगे, ठीक है। इसके बराबर मैं एक कोई कांस्टेंट मान रहा हूं, मैंने मान लिया क्या कांस्टेंट r। तो कल कई बच्चे पूछ रहे थे जैसे 2 समीकरण थे उनके बराबर r1 r2 माना था। तो कांस्टेंट है बेटा, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है वो कांस्टेंट आप यहां मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूं वही आपको लेना है। आर ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, म्यू ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, कोई भी आपको यहां पर कोई कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो पहला काम तो इस समीकरण को सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदल लिया। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है, ये जो रेखा की समीकरण है वो ये रेखा ए बी है, इसके बराबर आर माना है। अब यहां से एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे, भी मतलब ये है भी इस रेखा के ऊपर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और वो बिंदु मान लेते हैं अपने एम है। इस एम बिंदु के क्या निकालने हैं, निर्देशांक। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं भी इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालनी है, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी निकालनी है। तो देखो ये बिंदु तो दे रखा है, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो वो दोनों बिंदु आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा के ऊपर है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने तो इस बिंदु से इस रेखा की वो लंबवत दूरी होगी, तो इसलिए अपने एम बिंदु निकालना पड़ेगा। तो अब इस रेखा के बराबर r1 मान लिया और मैं इस बिंदु m के क्या निकाल रहा हूं, निर्देशांक, ठीक है। तो अपने अब मान लेते हैं भी माना रेखा पर स्थित बिंदु m के निर्देशांक। तो बिंदु m के निर्देशांक मानेंगे। तो निर्देशांक देखो कैसे निकालोगे आप, बिंदु m के निर्देशांक जैसे मैंने कल बताया था आपको, यहां से इसको और इसको बराबर करना है, यानी x माइनस 6/3 के बराबर क्या करना है, r, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे। तो x की वैल्यू निकालोगे, मैं थोड़ा सा आपको कल वाला पेज दिखा देता हूं आपको, ये जैसे था इसके ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं मैं भी x माइनस 6, ठीक है ना, बाई 3 बराबर में आपको क्या करना है, r करना है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो इसका 3r प्लस में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालोगे। तो इसको और इसको बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3r प्लस में 6, फिर इसको और इसको बराबर करोगे तो ये आएगा 2r प्लस में 7, फिर इसको और इसको बराबर करोगे तो माइनस का 2r प्लस में क्या आएगा, 7। तो ये बेटा बिंदु m के निर्देशांक आ गए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है,
इस एम बिंदु के निर्देशांक के अंदर देखो बाकी सारी चीज़ें हैं, आर नहीं है। अब जब तक आर नहीं आएगा अपने पास तब तक इस बिंदु एम के निर्देशांक नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब अपने को आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो इस रेखा ए बी के डी आर और एक इस रेखा पी एम के डी आर निकालेंगे, ठीक है। तो रेखा जो ए बी है उसके डी आर तो देखिए ये रही, इसके तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस रेखा के आपने क्या निकालेंगे, डी आर निकालेंगे। तो रेखा पी एम के डी आर, तो पहला काम सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना है। कार्तीय रूप में बदलने के बाद में बिंदु एम के निर्देशांक निकालने हैं। उसके बाद में इस रेखा पी एम के क्या निकालने हैं, डी आर। तो देखो इसके डी आर कैसे निकालोगे, तो रेखा पी एम के डी आर, तो रेखा पी एम के डी आर निकालने, तो बिंदु पी दे रखा है क्या है, 1 2 3, और m आपको दे रखा है क्या, 3r प्लस में 6, 2r प्लस में 7, माइनस का 2r प्लस में 7। अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के dr, अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के dr कैसे निकाले जाते हैं। अब इस रेखा के dr ये मान लेते हैं अपने क्या है, ये जो dr है इनको मैं लिख रहा हूँ a1 का मान है 3, b1 का मान है 2 और c1 का मान है -2, और ये मान रहा हूँ मैं a2 b2 और c2। इस रेखा के तो dr ये हो गए a1 b1 c1, और इस pm रेखा के dr a2 b2 c2। अब देखो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के dr कैसे निकाले जाते हैं, x2 माइनस में x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के dr निकालने का। तो इसमें से ये घटाएंगे, यानी 3r प्लस 6 माइनस 1, अब 2r प्लस 7 माइनस में 2, फिर माइनस का 2r प्लस 7 माइनस 3, यानी x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1, ये कर दिया। तो यहाँ से a2 की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 3r प्लस में 5, b2 की वैल्यू आ गई बेटा 2r प्लस में 5, और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 2r प्लस में 4, ठीक है। मतलब आपके पास इस रेखा के ए बी के डी आर होने चाहिए और पी एम के डी आर होने चाहिए। ये डी आर देखिए क्यों निकाले हैं, ये डी आर सिर्फ ये जो आर है ना, इस आर को लेने के लिए, इस आर का मान निकालने के लिए ये डी आर निकालें। डी आर इसलिए निकाले हैं क्योंकि अब आपको पता है भी दो रेखाएं अगर आपस में लंबवत हो तो उन दोनों के डी आर का गुणनफल फिर उनका सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, विरेखा पी एम लंब है ए बी पर, अतः a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। भी इस रेखा के dr और इस रेखा के dr का गुणनफल करो पहले, फिर उनका सम कर दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी। तो चलिए करते हैं अब a1 की वैल्यू देखो कितनी है, a1 की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई में a2 की वैल्यू कितनी है 3r प्लस में 5, ठीक है। फिर b1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, और b2 की वैल्यू कितनी है 2r प्लस में 5, फिर c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और फिर c2 की वैल्यू कितनी है -2r प्लस में 4 इज इक्वल 0, ठीक है। तो ये एक रूल होता है भी दो रेखाएं अगर लंबवत है तो उन दोनों रेखाओं के आपके पास dr होने चाहिए। इसलिए इस रेखा के dr अपने को दिए हुए थे, इस रेखा pm के dr निकाल लिए, क्योंकि दो बिंदु है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के dr ऐसे निकाले जाते, ठीक है बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करके अपने क्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए r की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो अब यहाँ से इस लाइन से r की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 9r प्लस में 15 प्लस का 4r प्लस में 10 प्लस का -2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r, और -2 का इससे कराएंगे तो माइनस का 8 इक्वल 0, ठीक है। तो 9
ये हो गए, ये हो गए 4, 13, 13 और 4 17, तो 17 आर, और फिर ये हो गए 2, 15 और 2 17, प्लस में 17 इक्वल 0, तो 17 आर बराबर माइनस का 17, तो आर की वैल्यू आ गई -17/17, आर की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब इसके बाद में क्या करना है, ये आर का मान जो है ना, ठीक है, आर का मान, अब इसको हटा रहा हूं मैं 2 मिनट, आर का मान बिंदु एम में रखने पर, ठीक है, एम में रखेंगे तो देखो एम के निर्देशांक क्या जाएंगे, ये देखिए एम था यहाँ पर, ये आर था, आर की जगह यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों की जगह यानी 3r की जगह यहाँ पर और यहाँ पर मान रखेंगे, तो जो आपके पास बिंदु आएगा m, वो क्या आएगा, जैसे यहाँ पर -1 रखूँगा, ठीक है, देखो -1 यहाँ रखूँगा तो -3 + 6 यानी क्या आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर -1 रखूँगा, 5 - 2 और 7 - 2 5, और फिर यहाँ पर -1 रखूँगा तो -1 × -2 यानी कितना हो जाएगा 2, और प्लस में 7 यानी 9। ये बिंदु M के निर्देशांक, यानी इस बिंदु के निर्देशांक आगे 3, 5 और 9, तो इस बिंदु के ये बेटा निर्देशांक निकाल ली। अब इन दो बिंदुओं के निर्देशांक आगे अब अपने क्या कर सकते हैं, PM की दूरी, ठीक है ना, तो ये देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो बिंदु M ऐसे निकाल लिया आपने, M निकालने के बाद में PM की दूरी, ठीक है, तो दूरी का सूत्र होता है बेटा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बिंदु P आपको दे रखा है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे रखा था, P के निर्देशांक है 1, 2, 3, और M के निर्देशांक अपने निकाल लिए 3, 5 और 9, ठीक है, तो PM की दूरी निकालनी है तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो आपकी है x1, y1 और z1, ये आपका है x2, y2 और z2, ठीक है, ये वैल्यू उसके अंदर पुट कर दीजिए। x2 का वैल्यू है 3, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 9 - 3 का होल स्क्वायर, तो PM जो है 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और उसके बाद में 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो ये हो गया 40, 40 + 9 49, तो PM जो है वो आपका आ गया कितना √49, तो PM जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 7 इकाई, यानी ये आ गई। तो बिंदु P की रेखा से लंबवत दूरी 7 इकाई है, ठीक है बेटा, तो ये आज का क्वेश्चन था। दोबारा देखिए थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या आपको, स्टार्टिंग में आपको एक बिंदु मिलेगा, एक रेखा दी होगी, ठीक है, इस रेखा को कार्तीय रूप में बदलना है, कार्तीय रूप में बदलने के बराबर बाद में r मानना है इसके बराबर, कोई भी कांस्टेंट, फिर अपने इस रेखा के ऊपर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, वो तरीका आपको बताया था, इसको और इसको बराबर करके x निकाल लो, इनको बराबर करके y और इनको बराबर करके z, यानी ये बिंदु M के निर्देशांक आ गए। अब r की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेखा AB के dr और PM के dr निकालने पड़ेंगे। तो रेखा AB के dr तो ये दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, अब PM के dr निकालने हैं, तो PM के dr निकालने के लिए देखो P बिंदु ये और M बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के dr निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है
ये फॉर्मूला होता है भी x2 माइनस में x1, ठीक है, और फिर आएगा y2 माइनस में y1, और फिर आएगा z2 माइनस में z1। यानी इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो, तो ये a2 b2 और c2 आ जाए, ठीक है। ऐसे निकालने के बाद में अब रेखा देखो, ए बी के डी आर भी आ गया आपके पास, रेखा पी एम के डी आर भी आ गई, ठीक है। ये इस रेखा पी एम के डी आर होगी। अब दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं, उन दोनों के डी आर का मल्टीप्लाई फिर उनका सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर। तो अब ये पहली रेखा के और दूसरी रेखा के डी आर का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उन दोनों तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद बेटा इसको हल करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू वापस आप क्या करोगे, यहाँ पर इसमें पुट करोगे। तो आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो एम के निर्देशांक आ जाएंगे। तो एम के निर्देशांक आ गए ये 3, 5 और 9। तो अब बिंदु एम के निर्देशांक आ गए आपके इसके। अब दोनों बिंदु आपके पास आ गए, तो अब आप इन दो बिंदुओं के बीच की क्या निकाल सकते हो, दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जो पुट करेंगे तो इस बिंदु P की रेखा से लंबवत दूरी जो है वो कितनी आ गई बेटा, 7 इकाइयाँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया वो अच्छी तरह से। अब आज के लिए आपको जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। तो देखिए बेटा, आज का क्वेश्चन है भी बिंदु 2 -1 5 से रेखा आर वेक्टर बराबर 11 आई के माइनस 2 जे के माइनस 8 के प्लस लेमडा 10 आई के माइनस 4 जे के माइनस 11 के पर डाले गए लंब पाद का मान ज्ञात कीजिए। लंब पाद का मतलब होता है ये, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालते हैं तो ये लंब पाद का बिंदु हो गया एम, यानी एम के निर्देशांक निकालने हैं। क्योंकि दूरी निकालनी है तो निर्देशांक तो आपको वैसे भी निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में क्या करना है, बिंदु से रेखा की दूरी निकालनी है, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक था, एक रेखा से एक बिंदु की लंबवत दूरी निकालनी। तो 14.4 में ये दो टॉपिक थे, जिसमें बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है। तो मैंने बेटा मेरी तरफ से बिल्कुल आराम से आसान तरीके से आपको समझाया। धीरे धीरे समझाने का कारण यही है, आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझाएं। स्पीड से तो आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आराम से सारी डिटेल से आपको समझा दी। ये क्वेश्चन आप ज़रूर करोगे, और क्वेश्चन हल करने के बाद में इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे भी सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है। जो क्वेश्चन बताएगा तभी तो पता चलेगा भी ये आपने क्वेश्चन किया है, अन्यथा नहीं पता चलेगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन आपको मिला है। और एक बात और, जो भी बच्चे अभी तक नहीं देख रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचा देना, और उनको आप ज़रूर कह देना भी ये काम शुरू हो गया है, तो आप डेली क्लास अटेंड करें, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से आप क्लास लगाते रहिए। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।